राजनीति में आने के लिए छात्र राजनीति बहुत जरूरी है और छात्र राजनीति अगर होती है तो छात्र जो नेता है वो उभर कर सामने आते हैं। लेकिन पिछले 3 सालों से बात करें तो छात्र राजनीति बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। ठप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव है वो नहीं हो पा रहे हैं। इसको लेकर अब लगातार जो मांग है वो उठती हुई नजर आ रही है। छात्र नेता लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि जो चुनाव है छात्र संघ के वो होने चाहिए, क्योंकि देखिए जो छात्र हैं वो पढ़ाई के साथ में राजनीति में भी अपना सफर जो तय है वो करना चाहता है और वो जब भी कर पाएगा जब छात्र राजनीति आगे उसके ऊपर पूरी तरीके से दबाव बना पाएंगे। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि छात्र लगातार अब विरोध प्रदर्शन के मूड के अंदर है। उन्होंने सरकार को चेताने की जो कोशिश है वो शुरू कर दी है। इसको लेकर जो अब राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जो विरोध और प्रदर्शन के जो दौर हैं वो देखने को मिलेंगे। हमारे साथ में कुछ छात्र नेता भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या उनकी मांग है और छात्र जो संघ के जो चुनाव है उसको कराने के लिए वो क्या कुछ यहाँ पर मांग अपनी रखना चाहते हैं। लक्ष्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप लगातार ये बात कर रहे हैं कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए और अभी पिछले काफी समय से बंद पड़े हैं। क्या लगता है आपको क्यों होने चाहिए और क्या फायदा इसमें छात्र जो नेता हैं या उभर के जो सामने आएंगे उनको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? जी साहब, छात्र संघ चुनाव का केवल छात्र नेता का इसमें फायदा है। एक आम छात्र जो राजस्थान विश्वविद्यालय की धरती पे पढ़ने आता है, जो संघर्ष कर रहा है, जो अपने परिवार से दूर रह के राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने आता है और उसको न्याय नहीं मिलता है, तो उस न्याय की लड़ाई में एक छात्र नेता ही होता है जो उनकी हर मुश्किल परिस्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है और प्रशासन के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ता है। इसलिए छात्र संघ चुनाव जरूरी है कि आम छात्र को वो फायदा दिलाता है। और अगर मैं छात्र नेता होने के नाते में अगर बात करूं तो एक छात्र नेता तभी आगे बढ़ पाएगा जब वो छात्र राजनीति से कुछ सीखेगा। वो दर की ठोकरें खा के एक आम परिवार, एक आम छात्र की पीड़ा समझ सकता है, तो वो आगे आने वाली राजनीति में भी लोगों की जनहित की बातें कर सकता है, जो कि एक आम इंसान के लिए बहुत फायदेमंद है। एक बात बिल्कुल सही कहना चाहूंगा कि अभी जितने भी जो छात्र नेता यहाँ पर निकले हैं छात्र राजनीति से, वो एक अच्छे पद पर हैं, कोई विधायक है, कोई मंत्री बन चुके हैं, तो ऐसे माना जा सकता है कि ये एक पहला कदम है। ये पहला कदम आगे न कहीं जो ऊंचाइयों तक लाने वाला भी कदम बन जाता है और कहीं ना कहीं जनता में जो एक भाव पड़ जाता है कि हम जनता की सेवा भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया कि जो छात्र संघ अध्यक्ष जो बन के निकले, चाहे हार के निकले, वो अच्छे मुकाम पे हैं अपनी अपनी विधानसभाओं में, क्योंकि उन्होंने एक आम छात्र की पीड़ा को समझा है, तो वो आज अपनी विधानसभा के लोगों की पीड़ा को समझ पा रहे हैं और वो उनके साथ उनको कंधे से कंधा मिला के चल पा रहे हैं। अगर एक नेता का बेटा ही नेता बनेगा तो वो पीड़ा एक आम आदमी की समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो छात्र राजनीति से नहीं निकला है। वो हर मुश्किल परिस्थिति नहीं जानता है कि एक जो गरीब इंसान क्या फील कर रहा है और एक अमीर इंसान क्या फील कर रहा है, उसमें बहुत फर्क होता है। तो एक आम छात्र राजनीति से ही सीख सकता है वो चीज। लेकिन देखिए पिछले लंबे समय से जो चुनाव है वो नहीं हो पा रहे हैं, तो अब इसके लिए आगे आप क्या कदम उठाने वाले हैं ताकि आवाज आपकी आगे तक पहुंच सके और ये जो छात्र संघ के चुनाव है वो वापिस पटरी पे आ सके? देखिए, हम युवाओं का खून गर्म होता है और ये खून गर्म हमारा उबाल मार रहा है। अब हम 3 साल हो गए हैं और हम रुक नहीं पा रहे हैं। कल दिनांक 8 तारीख को मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की धरती पे एक विरोध प्रदर्शन करने जा रहा हूँ और सभी युवा साथियों को साथ लेकर वीसी ऑफिस में घेराव करने वाला हूँ। तो अगर जल्द अगर विश्वविद्यालय प्रशासन और राजस्थान सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया छात्र संघ चुनाव कराने के लिए, तो हम इस प्रदर्शन को और उग्र करेंगे और लंबा करेंगे और छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर, इस न्याय की लड़ाई को लेकर हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे। जी देखिए, ये छात्र नेताओं का जो उबाल है, क्योंकि देखिए उबाल भी वाजिब है, क्योंकि जिस तरीके से छात्र पढ़ाई करता है तो वो राजनीति के अंदर भी आना चाहता है, राजनीति के जो हर पहलू है वो सीखना चाहता है। और जहां अगर छात्र राजनीति की बात करें तो यहीं से ही बड़े बड़े जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, विधायक है, वो यहीं से ही निकले हैं और उसके बाद में आज जो देश की या प्रदेश की जो सेवा है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। कितने लोग आने वाले हैं? क्योंकि देखिए माना जा सकता है कि जब अगर छात्र संघ चुनाव कराने हैं तो कहीं ना कहीं एकता बड़ी होती है और छात्रों का जो गुस्सा है वो उबाल मारता हुआ भी नजर आता है, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं, 3 साल का जो उबाल है वो एक साथ निकलता हुआ नजर आ रहा है। जी, वैसे अभी युवा छात्र संघ जो युवा नेता है उनका मेन जो प्रथम सीढ़ी है वो ये छात्र संघ मंच है। इसमें जो युवा वर्ग है, युवा साथी है, जिनका राजनीति में इंटरेस्ट है या फिर और भी, छात्र संघ चुनाव ऐसा ही है जो युवाओं को एक आकर्षित करता है। ये वैसा स्टेज है जहाँ पे आप सब एक त्योहार की तरह मानते हैं। तो अभी हम संख्या पे ऐसे जो इंटरेस्ट रखते हैं और नए इंटरेस्ट रखने वाले भी अब 3 साल से बंद है, तो उसको लेके युवा वर्ग में ज़्यादा उत्साह है और एक वो मंच प्रदान करता है, नेतृत्व का क्षमता प्रदान करता है, अपने
यहाँ से निकले वो अपने मतलब गाँव एक एक छात्र को जुटाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जाएगा, ताकि एक मंच, एक जो एकता का जो प्रतीक है वो आपको कल देखने को मिले। जी बिल्कुल, ये ऐसा मंच है जहाँ पे आपको नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है। आप ये राजनीति क्या होती है, एक जनता की सेवा करना, अपने निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना। तो वो यहाँ से आप सीखेंगे कि हर गांव में, अपने घर में, अपने समाज में कोई बुराई है, कोई अपने साथ अन्याय हो रहा है तो उसकी आवाज को कैसे बुलंद किया जा सकता है, कैसे वहाँ पे आवाज को उठाया जा सकता है। तो ये एक मंच प्रदान करेगा यहाँ से, और कल इसमें उत्साह देखने को मिल रहा है। हर दूर दराज से अपने आप सामने से उनका ये संदेश आ रहा है कि हमें भी इसमें शामिल होना है, इस छात्र संघ चुनाव को वापस। कल आप अपनी बात यहाँ पर रखते हुए नजर आएंगे, लेकिन देखिए अगर बात है आगे भी पहुंचानी पड़ती है, वहां पर बात पहुंचाने की जो कोशिश है वो आप करेंगे, लेकिन अगर बात नहीं मानी जाती है तो क्या लगता है कि छात्र नेता उस प्रदर्शन से ही खुश हो जाएगा या आगे कुछ और रणनीति बनाया जाएगा? नहीं, छात्र राजनेता उनका ये कोई मोटो नहीं है कि वो इस पद होना कोई मायने नहीं रखता है। आपका काम ये होता है कि जनता की सेवा करना, उनको आ रही समस्याओं को निपटारा करना। अगर यहाँ पे ये नहीं मानेंगे तो हम और भी कई प्रयास करेंगे। ये अभी तो हम शांतिपूर्ण कल शांतिपूर्वक एक बार वीसी से वार्ता करेंगे, फिर उसके बाद उग्र आंदोलन भी होगा, फिर बाद में दिल्ली की ओर कूच भी होगा। कई प्रदेश भर के महाविद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से वहाँ के युवा जो वर्ग है वो तैयारी कर रहा है, उनसे जाके वार्ता भी करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, इसके बारे में क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उनसे जाके नेताओं से जाके इसके बारे में वार्ता करेंगे। देखिए पिछली अगर बात करें तो ये 3 साल हो गए इस चुनाव को बंद हुए। इस 3 साल के अंदर कहीं ना कहीं एक रोक सी लग गई है। क्या लगते हैं, सरकार क्या सोच नहीं पा रही है या सरकार के मन में क्या कुछ चल रहा है ताकि छात्र संघ चुनाव को पूरी तरीके से जो बंद है वो कर दिया है? देखिए लेकिन अगर बात करें तो छात्र राजनीति से अच्छे अच्छे जो नेता हैं, अच्छे जो वक्ता हैं वो निकलते हुए नजर आए। छात्र राजनीति से आज तक काफ़ी वक्ता निकले हैं, काफ़ी नेता निकले हैं, पर 3 साल से जो रोक लगी हुई है, एक तो सरकार ना इस पे सोच विचार कर रही है। ना कांग्रेस सरकार की थी, कांग्रेस सरकार ने ज़्यादा टाइम बंद कर दिए, ना बीजेपी सरकार को आज से पहले इस चीज़ की कोई पड़ी थी कि चुनाव हो, पहले भी इन्होंने बंद किए हैं, अब की बार भी आते ही बंद कर दिए। इनका एक काम था कि कांग्रेस जब इस चुनाव को बंद की है तो एक बीजेपी सरकार का एक दायित्व था कि आते इस चुनाव को चालू करे और युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करे और युवाओं को आए, राजनीति में लेके आए। इस चक्कर में तो छात्र नेता भी एक अपना फर्ज निभा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भी छात्रों की मदद कर रहे हैं, बाहर भी अपनी कोशिशें कर रहे हैं, विधानसभाएं चुन रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन लगता तो नहीं है कि सरकार आपकी सुनने वाली है, क्योंकि देखिए 3 साल हो गए, इससे पहले भी जो छात्र नेता वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन छात्र संघ चुनाव हुए नहीं है। इस बार क्या लग रहा है कि इस बार करा के रहेंगे? इस बार हम भी आह्वान कर रहे हैं, कल 8 तारीख को कोशिश करेंगे कि एक आराम से हो जाए। बाकी प्रदेश भर के छात्र नेताओं से संपर्क करके इस चीज़ को लेकर और बातचीत करेंगे और आगे रणनीति तैयार करके सरकार से बात करें। देखिए ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके से जो छात्र संघ चुनाव वो बंद हो चुके थे, लेकिन उसके बाद में भी कहीं ना कहीं जो छात्र नेताओं ने अपनी जो बात है वो रखी और बात रखने के बाद में जो चुनाव है वो वापस हुए थे और उसके बाद में कई जो पहलू है राजनीति में देखने के मिले। देखिए गुस्सा रहता है वहां पर, कॉलेज की बात करें या राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें, चुनाव का जब एक माहौल पैदा हो जाता है, लेकिन पिछले 3 साल से चौहान इस पूरे चुनाव के ऊपर जो विराम सा लग चुका है, कहीं ना कहीं चर्चाएं भी होती होगी कि बोले यार एक छात्र अगर संघ चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं एक उभरता हुआ सितारा भी निकलता हुआ नजर आता है और अपनी जो बात आगे तक पहुंचा सकते हैं। देखिए हम सबकी तो सभी छात्रों की एक ही मांग है, छात्र संघ चुनाव। और ये जो अभी सरकार ने जो बंद कर रखे हैं, इस हिसाब से जो 3 साल से, पिछले 3 साल से बंद है चुनाव, और अब वो गुस्सा और वो खून का जो उबाल है वो जायज़ है हमारा, और ये हम चाहते हैं कि चुनाव हो और इसके लिए हम अपनी कल मांग रखेंगे। कल 8 तारीख को यूनिवर्सिटी में हम वीसी ऑफिस मांग रखेंगे, अगर वहां से नहीं होता है तो हम यूनिवर्सिटी गेट जाएंगे, यूनिवर्सिटी गेट नहीं तो हम दिल्ली के लिए जाएंगे, लेकिन हम चुनाव करा के ही मानेंगे। और ये सरकार को जो ये चीजें हैं कि है ना, क्या बोलते हैं, कुछ नहीं है, कल 1-2 दिन के काम है और होके ये रह जाने हैं तो कुछ भी नहीं। हम ये सब चीज दिखाएंगे कि है ना, क्या बोलते हैं, छात्र में और छात्रों की जो एकता है इसको हम दिखाएंगे कि क्या मजबूती है छात्रों की और क्या एकता है छात्रों के अंदर। तो वो हम सब इनको दिखा देंगे और चुनाव इनको कराने ही पड़ेंगे, जो कि हम सबकी मांग है। बिल्कुल, देखिए ये छात्र नेता हैं जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो चुनाव है छात्र संघ के, उन पे से जो रोक है वो यहाँ पर हटनी चाहिए, इनका जो विरोध प्रदर्शन वो लगातार जारी रहेगा। और उन्होंने ये साफ तौर पे चेतावनी यहाँ पर दे दी है कि
छात्र राजनीति जरूरी है और छात्र राजनीति जब तक चलती रहेगी उसके बाद में इनका जो भविष्य है वो भी आगे राजनीति के अंदर अब बना रहेगा। फिलहाल उन्होंने साफ तौर पे चेतावनी यहाँ पर दे दी है कि इनका जो विरोध प्रदर्शन है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट पर यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बाद भी अगर इनकी मांग नहीं मानी गई और छात्र संघ चुनाव से रोक नहीं हटी तो ये दिल्ली कूच करने में भी पीछे नहीं हटेंगे। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौड़, एजुकेशन नगरी।